गुड मॉर्निंग, मैं पुरुषोत्तम कुमार। आज की इस वीडियो में आप लोग को हाई स्कूल के सामाजिक विज्ञान के यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय लेसन नंबर 1 का बहुविकल्पी प्रश्न करा रहे हैं। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या दिया गया है। तो पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित नेताओं में से किसने एक गुप्त संगठन यंग इटली बनाया। तो इसमें 33वां का विकल्प नंबर ख सही हो जाएगा। जुत्सपी मुत्सनी ने बनाया था। 34वां नंबर सवाल का दिया गया है कि जुत्सपी मुत्सनी का संबंध किससे था। तो इसका संबंध क यानी कि 34 का विकल्प नंबर क हो जाएगा, इटली के एकीकरण से संबंध था। अगला है 35 नंबर सवाल कि वियना की संधि कब हुई थी। तो वियना के संबंधी 35वां का विकल्प नंबर ख सही हो जाएगा, 1815 से है। वियना की संधि कब हुई थी। तो 1815 में हुई थी। अगला प्रश्न है 36 नंबर कि निरंकुशवाद का तात्पर्य क्या है। निरंकुशवाद का तात्पर्य क्या है। तो 36वां का विकल्प नंबर सी यानी कि ग सही हो जाएगा कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर कुछ व्यक्तियों का अंकुश होता है उसे क्या कहते हैं, निरंकुशवाद कहते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि उदारवाद से क्या तात्पर्य है। तो 37 का इसमें भी विकल्प नंबर ग सही हो जाएगा कि व्यक्ति को स्वतंत्रता तथा कानून के सक्षम समानता को उदारवाद का तात्पर्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से 38 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया था। तो इसका विकल्प नंबर क सही हो जाएगा। कैसर विलियम प्रथम को 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया था। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है 39 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा 1804 के नेपोलियन कोड में नहीं जोड़ा गया था। तो क यानी कि 39 का विकल्प नंबर क सही हो जाएगा। जन्म से प्राप्त विशेषाधिकार। जन्म से प्राप्त विशेषाधिकार को 1804 के नेपोलियन कोड में नहीं जोड़ा गया था। आगे आप लोग को कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताएंगे। सामाजिक विज्ञान लेसन नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जानकारी दिया गया है एवं घटना वर्ष। ठीक है, आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या दिया गया है। इंग्लैंड में गौरव क्रांति कब घटित हुई। तो इंग्लैंड में गौरव क्रांति 1688 ईस्वी में घटित हुई। इंग्लैंड में गौरव क्रांति कब घटित हुई। तो 1688 ईस्वी में घटित हुई थी। अगला प्रश्न है कि इंग्लैंड व स्कॉटलैंड के मध्य एक्ट ऑफ यूनियन द्वारा यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन कब संपन्न हुआ था। तो 1707 ईस्वी में संपन्न हुआ था। अगला प्रश्न है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच सप्तवर्षीय युद्ध कब हुआ। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 1763 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है नेपोलियन का जन्म कब हुआ था। तो नेपोलियन का जन्म 1769 ईस्वी में हुआ था। नेपोलियन का जन्म कब हुआ था, 1769 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि जैकब ग्रीन का जन्म कब हुआ था। जैकब ग्रीन का जन्म 1785 ईस्वी में हुआ था। विल्हेल्म ग्रीन का जन्म कब हुआ था। विल्हेल्म का ग्रीन का जन्म कब हुआ था। तो 1786 ईस्वी में। फ्रांस में लुई 16वें के विरुद्ध जन क्रांति की शुरुआत कब हुई। फ्रांस में लुई 16वें के विरुद्ध जन क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। तो 1789 ईस्वी में हुई थी। हाई स्कूल सामाजिक विज्ञान में लगभग 20 प्रश्न बहुविकल्पी दिए जाते हैं या एक एक नंबर के प्रश्न आते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि लुई 16वें को फांसी पर कब लटका दिया गया। लुई 16वें को फांसी पर कब लटका दिया गया था। तो 1792 ईस्वी में लुई 16वें को फांसी पर लटका दिया गया। लुई 16वें को फ्रांस का अपदस्थ राजा कहा जाता है। इटली पर आक्रमण से नेपोलियन के युद्ध की शुरुआत हुई थी। इटली पर आक्रमण से नेपोलियन के युद्ध की शुरुआत हुई थी 1797 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि फ्रांस में एक नागरिक संहिता बनी। फ्रांस में एक नागरिक संस्था बनी थी जिसे नेपोलियन संहिता कहा जाता है। वो कब बनी थी। तो 1804 ईस्वी में बनी थी। फ्रांस में एक नागरिक संस्था बनी जिसे नेपोलियन संहिता कहा जाता है। वह कब बनी थी। तो 1804 ईस्वी में बनी थी। ज्यूसेपी मुत्सनी का जन्म कब हुआ था। ज्यूसेपी मुत्सनी का जन्म हुआ था 1807 ईस्वी में हुआ था।
नेपोलियन का पतन कब हुआ था? तो नेपोलियन का पतन 1814 से 1815 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि नेपोलियन कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? तो नेपोलियन बोनापार्ट एक महान फ्रांसीसी सेनापति और राजनेता थे जिन्होंने फ्रांस की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनका जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी को अजासियो में हुआ था। वह 51 वर्ष की आयु में 5 मई 1821 को सेंट हेलेना में निधन हो गया था। अगला प्रश्न है कि वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? तो वाटरलू का युद्ध 1815 ईस्वी में हुआ था। वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। नेपोलियन की सेंट हेलेना में मृत्यु कब हुई थी? तो 1821 ईस्वी में सेंट हेलेना में नेपोलियन की मृत्यु हुई थी।